हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स के इस क्विज सेशन में। तो चलिए जान लेते हैं कौन से करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन हैं आज के जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, द इंडियन रेलवेज हैज़ रिड्यूस्ड द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन बुकिंग फ्रॉम 120 डेज टू डैश डेज इफेक्टिव नवंबर 1 2024। तो एडवांस रिजर्वेशन की जो विंडो है ना, उसका जो टाइम स्पैन है वो घटा दिया गया है। पहले लगभग 4 महीने यानी कि 120 डेज हुआ करता था, अब वो घटा के कितना कर दिया है, ठीक है। तो ये जो कर दिया है 60 डेज, लगभग आधा, जस्ट आधा कर दिया गया है इसको। तो 60 डेज हो गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो फैसला है, ये जो डिसीजन है वो इसलिए लिया गया है ताकि जो फेस्टिव सीजन में जो मिडिल क्लास लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस जॉब्स करते हैं वो बहुत सारा फंड्स अपना चोक कर देते हैं एडवांस रिजर्वेशन के चक्कर में। तो उसी फंड की चोकिंग को रोकने के लिए इस स्टेप को उठाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, इन विच इंडियन सिटी द इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन ITFA was launched to enhance cooperation between India and Turkey in areas such as trade, culture, technology and एजुकेशन, है ना। तो अभी हाल ही में ITFA की शुरुआत करेगी, है ना। जब दो कंट्रीज अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा क्लोज करना चाहते हैं, है ना, तो वो ऐसी जो फेडरेशन है, जो ऐसी फाउंडेशंस हैं उनको बनाते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो पहली मीटिंग है ITFA की, इंडिया टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन, उसकी पहली मीटिंग इंडिया के किस शहर में हुई, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा हैदराबाद। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंडिया और टर्की के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अभी हाल ही में हैदराबाद में मिले और उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि इंडिया टर्की कैसे कल्चर के सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, इकॉनमी के सेक्टर में दोनों कंट्रीज कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए इस ITFA को बनाया गया है और इसका एक फ्रेमवर्क हैदराबाद में तैयार किया गया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विच फॉर्मर रॉ ऑफिशियल वॉज चार्ज बाई द US ओवर ए प्लॉट टू असैसिनेट गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है। तो जो पन्नू है जानते हैं सभी लोग, एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, है ना, और ये कनाडा USA में बेस्ड हैं। तो अभी USA ने हाल ही में एलिगेशन लगाया, हालांकि एलिगेशन कुछ 3-4 महीने पहले भी लगाए थे, बट है ना, जिस पर्सन पे एलिगेशन लगाए थे उसका नाम डिफरेंट था। तो एक अभी हाल ही में एक नए पर्सन पे एलिगेशन लगाए गए हैं कि भाई एक रॉ एजेंट है, इसने क्या किया है कि जो पन्नू है उनको मारने के लिए एक पर्सन को हायर किया विद द हेल्प ऑफ निखिल गुप्ता। तो कौन है ये पर्सन, कौन है ये एक्स रॉ एजेंट? तो इनका नाम है विकास यादव, है ना। इन्होंने बताया कि भाई विकास यादव है ना, और जो फॉर्मरली रॉ एजेंट रह चुके हैं। तो इन्होंने पन्नू को मारने के लिए एक प्लॉट किया था विद द हेल्प ऑफ निखिल गुप्ता एंड $10,000, है ना, उस असैसिन को दिए थे, है ना। उसे टास्क दिया गया था पन्नू को मारने का, बट वो जो असैसिन था बाद में FBI का क्या बन गया था, इन्फॉर्मर बन गया था, और जो प्लॉट था वो फेल कर गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, ठीक है। तो इस साल जो ISA है, हर साल ही होती है लगभग इसकी असेंबली मीटिंग, है ना। ISA के बारे में अगर ब्रीफ में मैं आपको बताऊं, है ना, तो ISA एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो टारगेट है ना, दुनिया भर में सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। तो इस ग्रुप को बनाया था, है ना, इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। इसके हेडक्वार्टर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ISA के हेडक्वार्टर का है ना। हेडक्वार्टर इसके इंडिया में ही है, और ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर इंडिया में। तो इंडिया के किस सिटी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन को 2015 में बनाया गया था, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, है ना, वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, यानी कि सबकी सहमति से लिए जाते हैं। तो इसके लिए हर साल इनकी एक असेंबली मीट होती है डिफरेंट, है ना, दुनिया के कोनों में, है ना। तो इस साल ये इंडिया में होनी थी। तो इंडिया के किस शहर ने, है ना, इस
इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मीटिंग को होस्ट किया है या होस्ट करने वाला है, ठीक है। एक्चुअली अभी हुआ नहीं है ना, 3 से 6 नवंबर 2024 के बीच में, है ना, ये असेंबली होने वाली है। तो किस शहर में होने वाली है? तो ये जिस शहर में होने वाली है उस शहर का नाम है न्यू दिल्ली, यानी कि हमारी कैपिटल में ही होने वाली है, भारत मंडपम में, है ना। भारत मंडपम का नाम सुना होगा आपने, G20 के टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, ठीक है। हमारा नेशनल इंटरनेशनल एक कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे हम बहुत सारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं, है ना, उनको होस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब, है ना। तो एक नेशनल पार्क है इंडिया का, उसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का सेकेंड बायोडाइवर्सिटी बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब, है ना। तो कौन सा नेशनल पार्क है ये? तो ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। और यहाँ पर लगभग बटरफ्लाइज की 446 स्पीसीज पाई गई हैं, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं? नामदफा, एक नामदफा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती हैं लगभग, है ना, 600 के समथिंग। तो 600 स्पीसीज के साथ नामदफा पहले नंबर पे है, एंड 446 स्पीसीज के साथ, है ना, जो काजीरंगा है वो इंडिया का दूसरा बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब बन गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, असम की कैपिटल, है ना, असम की कैपिटल क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कंप्लीट ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट, यानी कि पहली बार हमारा जो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है ना, ट्रेनिंग स्क्वाड्रन मतलब, है ना, जिस स्क्वाड्रन के साथ हम ट्रेनिंग देते हैं अपने इंडियन नेवी के सोल्जर्स को या सेलर्स को, है ना, तो उनका एक स्क्वाड्रन है, उसकी पहली बार फॉरेन विजिट हुई, है ना, उन्हें फॉरेन पे ले जाया गया और फॉरेन सोइल पर ट्रेनिंग कराई गई, है ना, प्रैक्टिस कराई गई। तो किस जगह पर उनको ले जाया गया था? ये कौन से शहर में ले जाया गया था, किस प्लेस पे ले जाया गया था? तो ये प्लेस है मनामा, ठीक है। और मनामा कैपिटल है, एक कंट्री है, गल्फ कंट्री है जिसका नाम है बहरीन, ठीक है। तो बहरीन की कैपिटल मनामा में, है ना, हमारा जो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है वो गया था, जिसका नाम 1TS है, ठीक है। कौन कौन से इसमें शिप्स शामिल थे? तो इसमें जो शिप्स शामिल थे वो INS तीर और ICGS बीरा, ठीक है। कोस्ट गार्ड का शिप शामिल था और एक हमारी नेवी का शिप शामिल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडियन नेवी डे, है ना, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंडियन नेवी डे, है ना, बताएं इंडियन नेवी डे कमेंट सेक्शन में किस डेट को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद हाउ मैनी बैंक्स फॉर पर्सनल फाइनेंसिंग फॉर हाई स्केल इंटरप्राइजेस, है ना। तो हमारी जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो वो रूरल एरियाज़ की तरफ, यानी कि विलेज एरियाज़ की तरफ क्या करना चाहती है? कैश फ्लो करना चाहती है, इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहती है, जिससे कि, है ना, जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, डेवलपमेंट बढ़ सके, ठीक है। तो इसी के लिए उन्होंने हाई स्केल इंडस्ट्री को लोन देने के लिए, है ना, कुछ बैंकों को पॉइंट आउट किया कि भाई आप आगे आइए और इन हाई स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन दीजिए, ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ सके। तो कितने बैंकों को चूज किया गया है? तो ये जो नंबर ऑफ बैंक्स हैं ये हैं 10 बैंकों को चूज किया गया है। इसमें 10 में से 9 जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यानी कि सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और एक आपका प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो याद रखेंगे, है ना, 10 बैंकों को, है ना, चूज किया गया है ना, 10 बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया गया है रूरल मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना, कि भाई आप आइए और जो हाई स्केल इंडस्ट्रीज हैं रूरल एरिया में उनको फंड कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू डिक्लेयर संस्कृत एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, है ना। अभी हाल ही में हमारा एक इंडियन स्टेट है और उसने डिसाइड किया कि क्यों ना जो संस्कृत है ना, जो कि हमारी सबसे एंशिएंट लैंग्वेज मानी जाती है, हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है, उसको परमानेंट कर दिया जाए, है ना, किसी स्कूल के कैरिकुलम में, है ना। तो कौन सा स्टेट है जो संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट लॉन्च करने जा रहा है स्कूल कैरिकुलम में? तो जो स्टेट है उसका नाम है
उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड ने प्लान किया है कि, है ना, सारे स्कूलों में, सारे मदरसों में, है ना, संस्कृत को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। जो मदरसा हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे अरेबिक पढ़ाई जाती है, अरेबिक की कंपलसरी लैंग्वेज है। तो आर्गुमेंट ये है उत्तराखंड गवर्नमेंट का कि जब हम एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, ठीक है, देन वाई नॉट संस्कृत, ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल, है ना, उत्तराखंड की कैपिटल बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट JSW स्पोर्ट। JSW स्पोर्ट के बारे में जानते हैं, है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी जो IPL टीमें हैं उनकी जर्सी पर लिखा रहता है JSW, है ना, खास करके दिल्ली कैपिटल्स वगैरह हो गया, KKR वगैरह हो गया, एंड चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, उनकी जर्सी पे JSW लिखा रहता है। तो JSW जो है एक, आप कह सकते हो कंपनी है, और एक क्रिकेट मैनेजिंग कंपनी है ना, क्रिकेट एसेसरीज या क्रिकेट फ्रेंचाइजी मैनेजिंग कंपनी है। जैसे JSW आप देखें तो IPL में किसको मैनेज करती है, दिल्ली कैपिटल को मतलब मैनेज करती है। एंड अगर आप देखें साउथ कोरिया का जो IPL है, साउथ अफ्रीका का जो IPL है, वहाँ पर जो प्रिटोरिया नाम की एक टीम है उनकी, उनके यहाँ का IPL है ना, उसको मैनेज करने का काम करती है। तो अभी हाल ही में एक इंडियन क्रिकेटर को, एक्स इंडियन क्रिकेटर को JSW स्पोर्ट का हेड बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया। क्या नाम है उनका, ठीक है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, एक फॉर्मरली चीफ भी रह चुके हैं BCCI के। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है सौरभ गांगुली, है ना। इन सब में अजय जडेजा भी नहीं रहे BCCI के चीफ, राहुल द्रविड़ भी नहीं रहे हैं, अनिल कुंबले भी नहीं रहे हैं। सौरभ गांगुली इज द ओनली पर्सन, है ना, हु लेड द BCCI। तो इन्हीं सौरभ गांगुली को अब JSW स्पोर्ट का डायरेक्टर बनाया गया है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चंस को, है ना, बार बार आप रिपीटिव मोड पे, है ना, आप इस लेक्चर को देखेंगे और आपका जो आज का करंट अफेयर्स है वो फुल्ली कवर हो जाएगा। सारी नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी MCQs, है ना, आज के करंट अफेयर्स में है ना, उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।